नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन के बारे में। इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन्फ्लामेशन के बारे में हम बहुत सारे डिजीज के में सुनते हैं कि किसी किसी पार्ट में, चाहे वो स्किन के आउटसाइड में हो, मतलब स्किन के सरफेस में हो, या बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में हो, कि कुछ कारकों की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो आज हम इन्फ्लामेशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इन्फ्लामेशन कैसे होता है, क्या कारण रहते हैं और हमें जनरली हम क्या ट्रीटमेंट्स देते हैं पेशेंट को ताकि इन्फ्लामेशन सबसाइड हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है इन्फ्लामेशन के। तो एक इम्यून प्रोटेक्शन जो हमारी बॉडी में हमें देती है किसी भी एक कारक से जो हमारी बॉडी को इंजरी या हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन में जो सब्सटेंसेस है, वाइट ब्लड सेल्स है, वो सब कुछ एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे कोई भी एक सेल इंजरी हुई होगी और आगे नुकसान ना हो, इस चीज़ के लिए वहाँ पे कुछ प्रोसेस होंगे एंड उसे हम जनरली क्या कह सकते हैं, इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन के काउज या कारण क्या हो सकते हैं। इन्फ्लामेशन के कारण में सबसे पहला कारण आ सकता है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स का मतलब है कि बहुत कड़ी धूप हो सकती है, या कोई कहीं गिर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई रेडिएशन है, कोई गर्म चीज पे हाथ रख दिया है। तो ऐसे जो चीज है उसे हम फिजिकल एजेंट्स कहेंगे। नेक्स्ट है केमिकल एजेंट्स, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे एसिडिक सब्सटेंसेस हो गए हैं या कोई और केमिकल चीज़ें हो गई है, उनके बॉडी में इंटरनली या एक्सटर्नली उस चीज़ की टच की वजह से बॉडी के कांटेक्ट में आने से इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिजिकल और केमिकल के बाद बायोलॉजिकल चीज़ें हो सकती है, जैसे बायोलॉजिकल चीज़ें मीन्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ईस्ट, ये सारी चीज़ें आती है। इसके अलावा कोई जानवर है जिनके बॉडी के फ्लूइड और हमारे बॉडी के पे पड़ जाने से, या फिर किसी जानवर को, किसी व्यक्ति को बाइट कर देने से, मतलब काट देने की वजह से, या किसी जानवर के थ्रू किसी भी तरीके से हमारे बॉडी पर या हमारे खाने पीने के पदार्थ पे ऐसा कुछ भी एक कंटामिनेशन या ऐसा एक एक्सपोजल हो जाना जिसके वजह से हमें कोई एक सेल डैमेज हो सकता है, जिसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या करेगी, इन्फ्लामेशन कॉज करेगी। ये सारे रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा एलर्जिक कारण भी हो सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जिक है, वो खाने का पदार्थ हो सकता है, वो कोई एक स्मेल हो सकता है, कोई केमिकल एजेंट्स हो सकता है। तो अगर उस चीज़ से व्यक्ति कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उससे भी क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्फ्लामेशन हम कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जनरल ही क्लासिफिकेशन लिखा है। सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन वो होता है जो शीघ्र उत्पन्न होता है, एकदम सडनली। कुछ और हम देखते हैं हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन के साइंस दिख रहे हैं। क्रोनिक मतलब जो बहुत धीरे धीरे होता है, गहरा होता है लेकिन धीरे धीरे होता है।
अचानक से हमारी बॉडी पे उसका सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं। कि इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सीडेटिव की। यहाँ पे एक्सीडेटिव और सुपरएटिव दोनों को हम कंपेयर करके बात करेंगे। एक्सीडेटिव का मतलब होता है ऐसा एक इन्फ्लामेशन जिसमें से कोई भी फ्लूइड, वो चाहे पस हो चाहे वो क्लियर फ्लूइड हो, वो अगर स्राव हो रहा है, उसमें से अगर कुछ लिक्विड निकल रहा है, उसको एक्सीडेटिव कहते हैं। वो टिश्यू के सेल्स के डैमेज होने के वजह से होता है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें सुपरएटिव का, तो सुपरएटिव का मतलब होता है वो इन्फ्लामेशन जिनमें से जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हुआ हो, उसमें से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पस बन रहा है और पस लीक हो रहा है, पस निकल रही है। तो पस या क्लियर फ्लूइड कुछ भी अगर इन्फ्लामेशन के साइड से रिलीज हो रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं एक्सीडेटिव कह सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ पस हो रहा है, वो भी लार्ज अमाउंट में, तो उसको हम कह सकते हैं सुपरएटिव इन्फ्लामेशन। इसके अलावा ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन भी होता है। ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन वो होता है जहाँ पे टिश्यू इंजरी, माइक्रोफेजेस आने की वजह से दानेदार वहाँ पे इन्फ्लामेशन नज़र आएंगे। स्किन में हम दाने दाने जैसा देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। एंड लास्ट है अल्सरेटिव इन्फ्लामेशन। अल्सरेटिव इन्फ्लामेशन वो होता है जहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से छाले पड़ जाएं, स्किन के ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है उसका छिल जाना, अल्सर सा बन जाना, उसको हम क्या कहते हैं, अल्सरेटिव इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे हमने 6 टाइप्स के बारे में पढ़ा। एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एक्सीडेटिव इन्फ्लामेशन, ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, सुपरएटिव इन्फ्लामेशन, अल्सरेटिव इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो लोग जिन्हें इन्फ्लामेशन होता है एक्सटर्नली या इंटरनली, वो किस तरह का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या लक्षण शो करते हैं। तो लक्षण में कुछ लक्षण हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जैसे रेडनेस हो जाना, हेट वहाँ से बहुत गर्म फील होना। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे सूजन हो सकती है। सूजन के साथ साथ इन्फ्लामेशन में ज़्यादातर देखते हैं कि पेशेंट को फीवर आ जाता है। उसी के आगे हम देखते हैं कि कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे भूख न लगना, वीकनेस सा फील होना, साथ ही साथ हेडेक होना, बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाना। तो ये भी कुछ लक्षण हैं जो बेसिकली हम लोगों में देखते हैं जिनको इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट जो कॉमन इन्फ्लामेशन होता है उनमें बेसिकली हम मेडिसिन के द्वारा इन्फ्लामेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं। इसके साथ ही साथ कोर्टिकॉइड्स दिए जाते हैं। वहाँ पे जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को वापस सेल की तरफ लाने में मदद करते हैं, जिससे सेल की इंजरी भी नहीं होती है और सूजन भी कम हो जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी भी इन्फ्लामेशन कम करने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ एंटी हिस्टामिन्स देते हैं, वो होते हैं क्योंकि कहीं पे इंजरी हुई होगी, हिस्टामिन्स आ जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खुजली होती है। नेक्स्ट हम देते हैं एंटी एलर्जिक, कोल्ड थेरेपीज, हीट थेरेपीज। तो ये हम तब देते हैं डिपेंडेंट ऑन अकॉर्डिंग टू इंजरी एंड इन्फ्लामेशन। जिस तरह का इन्फ्लामेशन एंड इंजरी होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एंटी एलर्जिक दे या कोल्ड थेरेपीज दे या हीट थेरेपीज यूज होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक था इन्फ्लामेशन के वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।